स्पीकिंग हम थोड़ा, मैं इससे और डाइवर्स होना चाहता हूँ। जेनजी है ना, कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं। मैं खुद भी हो रहा हूँ, मैं मिलेनियल हूँ, फिर भी हो रहा हूँ। लाइक जो 20 से 30 की एज में है, या 16 से 20 की एज में, जो 30 से 35 की एज में, आप आज उसमें से 90% को पूछोगे तो वो जॉब किसी में कर रहा है, उसको स्टार्टअप किस में करना है, उसकी हॉबी कुछ है, उसके शौक कुछ है, और फाइनली वो कर रहा है कुछ और होगा। और उसको पैसे तो छठी चीज से ही मिल रहे हैं जो कि उसकी जॉब है। हाँ राइट, एग्री। तो मान लो कि यार टी शर्ट की कंपनी बनाना वाज अ कूल, तो इट वाज अ 2010 से 2014। अब कोई नहीं बना पाएगा उतनी कूल कंपनी, एटलीस्ट इंडिया में D2C बनाना। देन इट वाज अ कि भाई शू की ब्रांड बनाना वाज अ कूल। देन अभी परफ्यूम की आपने एड्स देखी होगी, बहुत परफ्यूम की एड्स आ रही है। अभी मैन ब्यूटी पे लोग फोकस कर रहे हैं। मैन ब्यूटी, फिर फूड फूड, फूड, फैक्ट्रीज, वो भी ज्यादा हेल्थ, चल रहा हेल्थ है। फूड, हेल्थ फूड। हेल्दीफाई फूड्स। जबकि हम तो सबसे ज्यादा ओबेस हो रहे हैं। अगर आप रेशियो देखो तो 2010 से 2020 अलोन वाज अ मोस्ट ओबेस टाइम फॉर इंडिया। राइट। आपके सबके शरीर उस टाइम पे बढ़े अगर देसी भाषा में बोलूँ तो, हाँ राइट। हाँ हाँ। और 2020 से 2030 का तो अभी आया नहीं है, जब आएगा तो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा ही होगा। तो हम कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं। दूसरा, ये नई नई जो चीजें हैं, मेंटल हेल्थ, ये वगैरह वगैरह, ये सब नए नए टर्म से एक वो तो टर्म। अभी हमने सुने हाँ, पिछले 1 साल में तो मेंटल हेल्थ मैंने जैसे अभी कुछ नहीं, लास्ट आपको नहीं है। 10th में कम मार्क आए तो कौन सा मेंटल हेल्थ बिगड़ी थी? किसी की नहीं बिगड़ी थी। हाँ, ये जो लोग ये नए टर्म्स ला रहे हैं ना, वो तो मेडिटेशन बहुत करना बहुत पड़ेगा, खतरनाक ये है करना यार। अरे, पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा एक्चुअली मेंटल, मतलब डरा बनने के लिए ये जो टर्म्स आए हैं ना, नहीं, नहीं, मैं तो डरा बोल रहा के हूँ इट इज अ मार्केटिंग जैसा कुछ माफिया लग रहा है ये। कोर्सेस। Right. मैं तो इसको बोलता हूँ ये माफिया कोर्स है। आप जो बोल रहे हो ना कूल बनाने के लिए, Yes, yes, yes. एक्चुअली माइंडफुलनेस, हेल्थ, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ, योगा, वही 99 बोल रहा, ये रुपए। डरा के मार्केटिंग हो रहा है। हाँ, मेंटल हेल्थ हमने तो पता ही नहीं था मेंटल हेल्थ क्या होती है। सुबह मैंने 5 लास्ट ही पॉडकास्ट, मैनिफेस्टेशन। मेरे को रियल में पता नहीं था क्या था। और अरे उसकी मुझे क्लासेस आज भी चलते नहीं हैं। पता है। और उसके वो समझाने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये तो हमारे कल्चर में पहले से ही है। हाँ, ये आप वो गीता कूल पढ़ नहीं लो, है, सिर्फ इतना ही है कि वो कूल नहीं है। वो वेस्टर्न वर्ड्स है। हाँ बस वही। लाइक अपने एक्सपीरियंस एक बताइए तो, जैसे कि अभी बोलते हैं कि जैसे मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप कंफ्यूज चल रहे हो, तो अभी बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, हम्म, किसी क्लासेस में जाओ, कंसल्टेंसी करो, तो वो आपको एक फ्रेश माइंड। हमारे यहाँ ऐसा था कि थोड़े बड़े होते तो चलो मंदिर में जाके बैठो, वहां पे थोड़ा हमें फील अच्छा होता था। पापा से बात कर लो, वहां भी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाती थी, या तो धमका के या तो समझा के। हाँ, वो वहां तो पे एक ही जगह पे। और आज भी धमकाना तो पड़ता ही है, हाँ। समझाना तो पड़ता है। हाँ, सिस्टम अलग होगी कि पहले मोबाइल ले लईस, वो धमकाना, हाँ। आज की तारीख में मोबाइल ले लूंगा, नहीं लैपटॉप दूंगा, नहीं हमारे वहां आईपैड पे तो दूंगा। क्या बाओ भाई जैसा क्या हाँ, हमारे टाइम पे अलग था। तो राइट, गुजरात। एक्चुअली मैं तो बोल रहा हूँ, इसको इकोनॉमिकली देखा जाए ना, तो 99 रुपए का एक कोर्स आता है, सिंपल, 5 बजे कैसे उठता है, हाँ। ऐसी एड्स देखी होगी, से लेके इंडिया में आज 3 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ कोचिंग करते हैं इंटरनेट पे, इन सब चीजों की, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, और मैंने, सबको इन्फ्लुएंस। पहले धोरण में सिखाया जाता है टाइम टेबल बनाओ। और ऑनेस्टली हमें इससे बहुत, एज ए एजेंसी हमें सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान साल के 50 लाख से ज्यादा कमाने लगता है तो उसको अब चाहिए नाम, तो वो बनता है इन्फ्लुएंसर। फिर उसको मिलता है कि इसका बिजनेस कैसे बनाए, तो वो फिर बनाता है एडटेक मॉडल। तो मेरे दोनों बिजनेस कवर होते हैं, एडवर्टाइजिंग और एडटेक। और उसके पास ज्यादा पैसा आएगा तो डालेगा तो प्रॉपर्टी में, तो रियल एस्टेट भी आ जाता है। तो ठीक है, करो। सही सही ये बात। जो टर्म्स है ना, वो अभी मैं भूल गया, लेकिन बहुत मतलब बहुत डेंजरस भी लगती है कई बार तो। अरे एक्चुअली इट इज वेरी डेंजरस मेरे हिसाब से आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग, ये 3 चीजें होनी चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो कॉलेज में सीखा, आपने जो कॉलेज में सीखा, वो काम आए या ना आए, कुछ ना कुछ तो कॉलेज की चीजें काम आ ही गई। 5,000 की टाइम मैनेजमेंट कॉस्ट होता है या जो भी प्राइस होते हैं। मैंने स्कूल में इतनी सी स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी बुक पढ़ी थी। एग्री। इट इज आई थिंक 50 या 60 पेज की होगी, आई थिंक उससे भी कम। और वो उसमें फ्री बहुत में ही मिलती थी सिंपल हमें। वर्ड में लिखा है। ये जो हम जो टाइम मैनेजमेंट सुनते हैं ना, वो बहुत ही डीपली और बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं उसको। इट्स अ डीप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और मैंने जो स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ी थी, सिंपल लिखा था उसमें, आपको सुबह उठना है, ये काम करना है, आपको दिन में 1 घंटा चलना है, सिंपल। तो आपका स्वास्थ्य और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, खत्म। हाँ। उससे ज्यादा क्या है, कुछ नहीं। आपको खुश रहना है तो आपकी जो पसंद आने वाली चीज है वो करो। कुक है तो आप कुक करो,
अगर आपको चलना है तो चलो, आपको जिम करना है तो जिम करो, अभी आपको तो पढ़ना है तो पढ़ो। एग्री, जो आप बोल रहे हो ना, अभी उसके टेस्ट होने लगे। जो आपने ये बुक पढ़ी ना, आज उसके टेस्ट हो रहे हैं। आपकी हॉबी क्या है, आपके शौक क्या है। टेस्ट से पता चलेगा मेरी हॉबी क्या है। हाँ, और दूसरा अभी तो कैसी हॉबी हो जाती है पता है, मेरे बहुत सारे, खुद मैं भी उसका एक शिकार रह चुका हूँ इस चीज का। तो मैंने भी ऐसे सब कोर्स किए होते कि देखने के लिए कोई क्या होता है, बरोबर। तो बेसिकली अगर देखने जाए तो अभी मुझे पता चला, वो कोर्स करने के बाद, वो टेस्ट देने के बाद, मेरी हॉबी है, मुझे हॉर्स बहुत ज्यादा पसंद है, उसमें आया। तो यू शुड गो फॉर अ हॉर्स राइडिंग। तो उनका वहां पे टाई अप था कि भाई 3,000 रुपये महीने के देने हैं, 10,000 की किट लेनी है। तो बेसिकली ये तो बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हम फिर से वहीं पे आ रहे हैं। और इन सब की एक और वजह है स्टार्टअप्स। आपको आलसी भी बना रहे हैं, आपका फूड घर पे आ जा रहा है, बरोबर। आपका फूड घर पे आ जा रहा है, आपको हेल्थ के लिए ना जिम में जाना है, सिर्फ आप वो खोल दो, पहन लो और चालू हो गया, ये अरे दौड़ो, फूड ये तब करो। तो ठीक था, अभी दूध भी आ रहा है सुबह 7 बजे वो। और चलो वो तो सही चीज भी हो रही है मतलब ना थोड़ी। 10-15 मिनट में कुछ आ जाता है, हाँ, ब्लिंकिट करो कुछ भी। Blinkit, ये हाँ। ये अभी मैंने आई थिंक 1 महीने 1.5 महीने पहले ही मैंने ये सबसे वो क्या बोलते हैं उसको, परेशान डिजिटल होके मैंने, संन्यास। हाँ डिजिटल संन्यास मैंने Fast. ले लिया फास्ट। फास्ट। मेरे पास अभी है फोन, हाँ, वो छोटा वाला नोकिया का अभी भी है, मैंने वो रखा। तो आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा हो गया हो। हाँ मतलब जो 4-5 दिन, लेकिन मैं अपने मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो अभी भी इसमें ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं है, और व्हाट्सएप इंस्टा में रात को ऑफ कोर्स मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ, लेकिन उसका एक अलग टाइम है। लेकिन वो अगर आपने ये इतने साल आपने फोन यूज किया है, स्मार्टफोन, अगर आप अचानक से ही शिफ्ट हो रहे हो तो बहुत डिफिकल्टी आती है। और ये जो है ना, मतलब क्या बोले उसको, आपने एक आइडिया दे दिया, मैं कहा बहुत इसका कोर्स बन सकता है। डिजिटल, राइट, कैसे छोड़े। कैसे हाँ, छोड़े। डिजिटल विपासना। हाँ विपासना। डिजिटल विपासना कोर्स 99 रुपए का। इसका 8 घंटे का चाहिए तो 999 रुपए का। कैसे इसका छोड़े? डिटेल में विथ बुक चाहिए तो 1200 रुपए में। 1200 का। ई बुक चाहिए तो 1500, खत्म। अगर आपको फोन याद आ रहा है तो और आप कुछ इस- खाना खा लो। हाँ, अगर आपको तो और इंस्टाग्राम याद आ रहा है तो मम्मी से बात कर लो। हाँ, वो नहीं, वो तो आप उसके बाद इसका ऐप भी बना दोगे, कुछ ना इसकी कुछ वेबसाइट भी बनाओगे, और और इन ऑडियंस सब भी में मिल जाएगी। हाँ ये- मिल जाएगी। ये बिजनेस में ऑडियंस भी मिल जाएगी, मतलब कुछ भी खतरनाक। अच्छा ऐसा। अरे लेकिन मैं तो अभी हो गया हूँ, मैं अच्छा डिजिटली डेटॉक्स हो गए हो आप। मैंने अभी फोन अभी जो चेंज किया, मतलब मैंने नोकिया का ले लिया, बाद में वो परेशान होके फिर थोड़ा टाइम लगा ऐसा। अभी भी फिर मैंने ये पुराना कजिन के पास था वो ले लिया, क्योंकि गांव गया था, गांव पे कुछ है नहीं करने के लिए, हम्म। तो फिर फोन लिया हाथ में कि चलो कुछ इसमें भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना वो बहुत ही डेंजरस है। अभी ये जो स्टीव जॉब्स की बुक्स में भी लिखा है ना कि भाई मेरे को, लेकिन ये सही बात है। मोबाइल इकोनॉमी विल बी गोइंग टू बी द मोबाइल। अभी इंडिया में यू कांट क्रिएट ई कॉमर्स बड़ा, मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी इतने प्लेयर्स हैं। यू कांट क्रिएट एड टेक, फूड टेक, वेदर यू से कि भाई आप रिटेल में हो, D2C में, इट्स फाइन, बन सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कम है। बट यू कैन क्रिएट मोबाइल फर्स्ट बिजनेसेस। जैसे आपने बोला गांव में गया था, कुछ है नहीं, तो गांव, इंडिया का रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एरिया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उनके पास एक्सेसिबिलिटी हो गई है, पैसा भी है और कम जाता है उसमें। तो दे आर यूजिंग इट इन अ डिफरेंट वे, वेरी डिफरेंट वे। आपको अगर इंडिया के रूरल पॉपुलेशन में कोई भी चीज़ फेमस करनी है तो यू नीड टू हैव सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, यू नीड टू हैव सर्टेन प्रोडक्ट, यू नीड टू हैव सर्टेन मार्केट, यू नीड टू हैव सर्टेन ऑडियंस। खत्म। मोबाइल फर्स्ट बिजनेस इन इंडिया विल बी गोइंग टू रॉक। इंटरनेट फर्स्ट बिजनेस भी इंडिया में हो चुके, अब आ रही है बात मोबाइल फर्स्ट बिजनेस की। यू शुड ऑल्सो अवेलेबल ऑफलाइन। आप कोई भी बड़ी गेम्स देख लोगे तो वो ऑफलाइन का वर्जन रखती ही है, राइट। रीजन बिंग कि भाई आप बोल रहे हो कि भाई मैं डिजिटल डेटॉक्स हो रहा हूँ, बट गेम इज नॉट डिजिटल डेटॉक्स। आपके हिसाब से हो सकता है, लोगों को लग रहा है मैं सोशल मीडिया से अभी ये विपासना ले रहा हूँ, मतलब डेटॉक्स ले रहा हूँ, मतलब फास्ट ले रहा हूँ। तो आपने सोशल मीडिया बंद कर दिया, पर आपको तो एड्स दिखनी तो चालू होगी ना। आप गूगल बंद नहीं कर पा रहे हो, आप एप्पल की मतलब सफारी बंद नहीं कर पा रहे हो। चलो एप्पल में तो ऐड नहीं दिख रही, पर गूगल नहीं बंद कर रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ रही है AI और Web3। तो वो भी पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदल देगा। Web3 मार्केटिंग विल बी गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। अच्छा, मैं मेरा तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि ये जो नोकिया का जो सिंपल फोन है उस पे कन्वर्ट, लेकिन वो भी एक एज के बाद ही मतलब ये सब समझ में भी आता है। अभी आप आई थिंक जिनसे जितने भी बात बड़े करोगे, I don't think बिजनेसमैन वो हैं समझ वो पाएंगे। नहीं यूज कर रहे इसको ज्यादा। और जो मतलब
रेगुलरली। अभी ये हो रहा है कि ये आप हम मतलब ये मुझे जो किसी ने ऑडियंस है बोला ना, था कि तुम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल तुम्हें चला रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाए मतलब एग्जैक्टली बहुत होता है एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट वर्ड चाहिए, कि बहुत आप perfect। मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल तुम्हें चला रहे हैं, इतना समझ लोगे तो मतलब उसको क्या करना है आपको क्योंकि समझना है। वो मैं मोबाइल, समझ गया, अभी तो मैं बहुत ज्यादा। हाँ, और मोबाइल में से कौन आपको चला रहा या है? दिस बिग बिग कंपनीज, एंड नॉट जस्ट दिस जो हमने बात की, देयर आर मेनी सेवरल मोर कंपनीज, राइट? आज आप एग्जैक्टली नहीं चल पाओगे, आपको फटाफट कोई बाइक रेंटल सर्विस चाहिए यहाँ से 1 किलोमीटर जाने के लिए भी। हाँ मतलब जैसे कि पहले था कि पार्ले जी, हम्म कोलगेट, जैसे कि हम्म हमें टूथपेस्ट का नाम नहीं याद है लेकिन कोलगेट सीधा। बट जैसे अभी कि अभी उबेर, ओला, खत्म। रैपिडो, रैपिडो, या इट्स अ अरे टैक्सी रैपिडो सर्विस इज अ, ना। अरे रैपिडो इज अ केस स्टडी। या मेरे हिसाब से इंडियन फाउंडर में अगर किसी ने सोचा है, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, तो उसने बहुत बहुत सही सोचा है। कार्स और रिक्शा के हिसाब से बाइक्स तो इंडिया में बहुत सारे, मतलब 2x 3x या या 5x कैटेगरी में होंगे, तो उसने तो वही कर दिया। तो ये चीज भी है एक, और मुझे इसमें इंसाइट जैसा भी लग रहा है कि भाई अगर आप अवेलेबल रिसोर्सिस से कोई बड़ी कंपनी बनाने की ट्राई करते हो और कंज्यूमर ब्रांड बनाने की ट्राई करते हो फॉर D2C, और लेट्स से कि सीधा M2C, मोबाइल टू कंज्यूमर बिजनेस बना रहे हो, तो इट इज इन इंडिया सुपर। जैसे अगर कोई ये बना रहा है कि अभी मेरे हिसाब से अगर कोई रियल एस्टेट का बना दे, रियल एस्टेट पे वापस आए, राइट, कि आपको घर कैसे लेना चाहिए उसका कोर्स बना दे, 9 रुपीज का कोर्स। इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम होम बायर इन इंडिया, इन बैंगलोर अगर है तो बैंगलोर में क्या चीज़ें देखनी चाहिए, हैदराबाद में क्या देखनी चाहिए, तो यू कैन मेक मिलियंस ऑफ डॉलर आउट ऑफ दैट। क्योंकि इंडिया में घर तो बिकने वाले हैं, हर एक रियल एस्टेट वाला आएगा, मेरे घर की बात करो, ये मैंने डाला है, वो डाला है, दैट्स मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग अगेन, राइट? इट्स कूल थिंग। तो ये सब कर सकते हैं अपन। अभी हम मतलब एक इतनी मार्केटिंग की बातें हो चुकी है तो हम उसको एक एक केस स्टडी से खत्म करें या उसकी कुछ बात करें, तो आपके पास ऐसी कोई केस स्टडी हो जो आपने काम किया हो, और या तो कोई भी केस स्टडी जो आप सुनाना चाहते हो कि ये स्टडी मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी है या उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी या स्टार्टअप के लिए कोई भी है। हमने एक बुक की कंपनी है, राइट, उसके लिए एक काम किया हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट आउट, बट इट इज़ नाउ गुजरात की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन बुक्स, ओके। राइट, और मे बी सेकेंड हो गई है। हमने उसके लिए फर्स्ट टाइम फिजिकल प्लस डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट किया था, राइट। तो फिजिकल और डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो हमने क्या किया था वो भी हम बता दें कि भाई हम क्या करते थे कि वो 3 जन को बेच सकती थी, या तो स्कूल को बेचना था उसको, या तो स्टेशनरी को, या तो डायरेक्ट कस्टमर को। कस्टमर उनका लास्ट प्रेफरेंस था। तो हमने उनका एक ई-कॉमर्स अमेजोन, ये फ्लिपकार्ट, सब कुछ किया, उनका D2C वेबसाइट बनाया, उनका सब बनाया, वो बिक रहा था अपने हिसाब से। उनका एक ऐप बनाया जिसपे ये सब सारी चीज़ें थी, उनका एक एडटेक प्लेटफॉर्म, सारी बुक में QR कोड डाल दिया, मतलब डिजिटल पार्ट कंप्लीट कर दिया और उसी से डायरेक्ट बेचा, बाकी बेचना नहीं है, इस तरह से। अब आई बात B2B में, जहाँ पे स्कूल और कोचिंग को हमने कहा, तो दिक्कत वहां पे आ रही थी कि स्कूल और कोचिंग की एग्जिस्टिंग, अगर आप पब्लिकेशन मार्केट करो इंडिया में, अगर गुजरात की बात करो तो 15,000 करोड़ की मार्केट है पब्लिकेशन में, अलग अलग हो गई। अभी हमारे सेट बहुत ही छोटा था, तो अगर हम बात करें हमारे सेट में भी कम से कम 2.5 से 3,000 करोड़ की मार्केट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट K-12, किंडरगार्टन से 12th की कंपनी थी, राइट। तो ये किंडरगार्टन और 12th की कंपनी जो K-12 में जो सेगमेंट है, तो हमने क्या किया कि भाई वो बुक बेचारे स्टेशनरी शॉप वाले के पास नहीं रख पा रहे थे, या स्कूल वालों के पास नहीं जाके कर पा रहे। तो हमने टारगेट किया कि भाई हम लेट्स से हिम्मतनगर पकड़ा हमने। तो हिम्मतनगर की जितनी भी स्कूल थी, 15 बड़ी स्कूल्स, 45 छोटी स्कूल्स, XYZ मुझे नंबर नहीं है, उन सब के प्रिंसिपल, ओनर्स, ट्रस्टीज और टीचर्स को बुक्स की एड दिखाना चालू किया। और फिर हमारा 10 दिन के बाद और कंटिन्यूस रीटारगेटिंग, और फिर हमारा सेल्स पर्सन वहाँ पे जाके दिखा रहा है कि सर ये हमारी बुक है, आपने हमारा नाम सुना ही होगा। नाउ ही रिकॉल कि हाँ सुना है। सिमिलरली हमने स्टेशनरी शॉप वाले को पकड़ा, ठीक है। अब जो चीज़ बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही थी कि बड़े बड़े मतलब होटल्स में बुला रही थी, उनको रिसोर्ट में रखती थी, 50 लाख करोड़ रुपए का एक एक जिले पे खर्चा होता था, और तब जाके चीज़ होती थी। वो कितने में, 13 रुपए की एक प्रिंसिपल की लीड में ख़त्म हो गया। अब 13 रुपए की एक लीड आपको, अगर उस वहाँ पे मिनिमम एक स्कूल में 1,000 से 2,000 बच्चे तो होते ही है, एक बच्चे का अगर 150 से 200 रुपए भी मतलब हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप सोच लीजिए कि 13 रुपए की लीड आपको कितनी स्कूल तक पहुंचा गई, राइट। और सेम वही स्टेशनरी शॉप। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको पर्सनल लेवल पे उस बिजनेस में घुसना चाहिए, राइट। अभी तो हम लोगों को वो भी स्कीम देते हैं
कि भाई हम पे आप इन्वेस्ट मत करो, हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट बढ़िया है तो वी हैव सर्टेन इन्वेस्टर्स, सब कुछ अभी हमने पूरा प्लान आउट किया हुआ है। हम एक नेक्स्ट फेज के लिए अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, दिवाली के बाद सोच रहे थे, तो अभी करेंगे और मे बी नई मतलब ईयर से ही करेंगे। तो अब हम लोग कर रहे हैं कि भाई पैसा हम खर्चेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, कंटेंट का, लीड का। यू डोंट ट्रस्ट ऑन अस, इट्स फाइन, राइट। हमने अभी ये नया हमारा स्टार्टअप नहीं है, पर हमें एक वीसी ही फंड कर रहा है इसके लिए। एंजल्स नहीं कर रहे, एक वीसी फर्म फंड कर रहा है, और एक बहुत बड़े एचएनआईस बोल सकते हैं, एचयूएफ बोल सकते हैं, कि जो फंड कर रहे हैं, वो सेइंग कि भाई आप प्रोडक्ट ढूंढो, प्रोडक्ट को समझो, बिजनेस समझो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मेंटरशिप के कंसल्टेंसी या कुछ भी। हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे, हम आपका माल बेच के देंगे, 30% विल बी आर्स प्रॉफिट में, बाकी हम कर देंगे। आप प्रोडक्ट बनाओ, आपको जो करना है करो, आपकी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है, यू कम टू अस, विल गोइंग टू डू दैट। तो हम एक नई कंपनी भी उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और पिवोटिंग मॉडल भी है। अगर एजेंसी स्ट्रक्चर बोले तो आपने जैसे बोला कि बहुत सारी एजेंसी है, तो नाउ एजेंसी विल गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर यू फॉर योर बिजनेस, बट इट इज ओनली एंड ओनली फॉर पीपल हु इज इनटू लाइक कि आइदर प्री आईपीओ स्टेज पे हो, मतलब थोड़ी एड्रेसेबल कंपनी हो, या तो फिर ऑलरेडी उनके 15 साल बिजनेस में हो, या तो वो एकदम यंग स्टार्टअप। होने के लिए कुछ ना। ग्रेट आइडिया, क्योंकि उसमें क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है और जो हमारा पैसा डलता है, तब हमको काम करने में स्टार्टअप ज्यादा बहुत मजा आता हेल्पफुल है। होता है। एग्री, और एक्चुअली बहुत सारे फंड रिस्क है लेकिन अच्छा है। रिस्क है तो इश्क है। तो बेसिकली ये भी है कि स्टार्टअप को गूगल पैसा दे रहा है फॉर एड्स, स्टार्टअप को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने आईटी सपोर्ट मिल जाता है, क्यूमुलेटिव किया है, स्टार्टअप को कुछ ना कुछ फंडिंग सपोर्ट्स मिल जाता है। तो वो बहुत सारे इंडिया में, मतलब अभी अवेयरनेस कम है, गुजरात में तो फिर भी है। और आपका जो क्वेश्चन था कि गुजरात में क्यों प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है स्टार्टअप चलने की, रीज़न बीइंग उस वर्ड को ख़त्म करके हम ये ख़त्म करते हैं अगर ये हो तो। बट बेसिकली अगर बात करें तो इंडिया में स्टार्टअप कल्चर जो था वो 1980 से यहाँ पे आया है। तो हमने ज़्यादातर स्टार्टअप्स क्या किए, कॉपी किए। अब अभी आप गुजरात के मोस्ट ऑफ स्टार्टअप, जो मैं अहमदाबाद और सूरत, मैंने 2 जगह पे देखे, तो कोई भी स्टार्टअप मुझे कहीं का बहुत ज़्यादा कॉपी नहीं लग रहा। हम लोग हाइपर लोकल और सिर्फ अहमदाबाद को बेचने के लिए, सिर्फ सूरत को बेचने के लिए, या सिर्फ गुजरात को बेचने के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा स्केल कम हो जा रहा है, राइट। ऑडियंस सेट कम हो जा रहा है, हमारा स्पेंड कम हो जा रहा है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो तो चल रहा है, पर हम बेच 6 करोड़ लोगों को इजीली पा रहे हैं। तो ये भी आप देखो, गुजरात से कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं हुआ जो पूरे इंडिया में नाम कर गया, पर उसने गुजरात में बहुत सही बेचा है, या एटलीस्ट आजू बाजू के 3 स्टेट में बहुत सही बेचा है। और ये 90% जितने भी स्टार्टअप है, उन्होंने या तो अगर नहीं चला है तो अपने 1 या 2 साल में या तो पिवोट नहीं किया, उन्होंने एजेंसी खोल दी है। तो ये भी है। तो आपको लग रहा है कि नाम ज्यादा स्टार्टअप सोच का है पर चल एजेंसी रही है। ओके, कंसल्टेंसी।